फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। इस बीच के जो गैप में आप लोगों ने आई होप अपना टाइम जो है वो काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया होगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, रिसोर्सेज के अभाव में या फिर ये क्लासेस के कुछ कंटिन्यूटी ना होने की वजह से आप प्लीज़ अपने टाइम को वेस्ट ना कीजिए। देखिए, कभी कभी कुछ दिक्कतें इस तरीके की होती हैं कि हम चाह कर भी उन दिक्कतों को नहीं हम हटा सकते, लेकिन उस वक्त में हमें क्या करना चाहिए, उस वक्त में हमें उन रिसोर्सेज या उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिनका इस्तेमाल करके हम अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें। अगर आपके पास वो रिसोर्सेज उस समय अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ आप उन रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। जो लोग इस प्रिपरेशन या इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं, आई होप आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करके अपना जो प्रिपरेशन है उसको ज़रूर से कंटिन्यू किया होगा और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया होगा। हम आपसे आप हमसे ये उम्मीद कर सकते हो कि आगे चलकर ये जो प्रॉब्लम है ये रिपीट नहीं होगी। ओनली यूपीएससी अपने आरंभ बैच के द्वारा आप लोगों के लिए जो फ्री क्लासेस लेकर आया है, फ्री क्लासेस जो प्रोवाइड करा रहा है आपको, वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। इस डाउट को आप अपने मन से बिल्कुल हटा दीजिए कि ये डिसकंटिन्यू होने वाली हैं या फिर कंटिन्यू नहीं चलने वाली हैं। ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कंटिन्यू चलेंगी, आपका बिल्कुल साथ देने वाली हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड। आप बिल्कुल भी इस डाउट को अपने मन में ना लाइए कि ये आपकी क्लासेस बीच में छोड़ दी जाएंगी। खैर, नया साल है, नई उम्मीद है, नई ऊर्जा है। उसी नई ऊर्जा के साथ आप लोग अपनी तैयारी ज़रूर कंटिन्यू कर रहे होंगे, आशा है ये। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपके साथ कुछ पिछली वीडियोस में हम आपके साथ एग्ज़ामिनेशन पैटर्न और सिलेबस को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमने अपनी 7 से 8 क्लासेस जो है वो ज्योग्राफी की कर ली हैं। हमने उसे थोड़ा ब्रेक दिया क्योंकि हमें स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे ये पता चल रहा है कि बच्चों को सिलेबस समझने में भी प्रॉब्लम है, जबकि ये एक पहला स्टेप है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी करने का। एक सिलेबस को समझना, उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना, उस सब्जेक्ट के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस को समझना जो हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी इम्पॉर्टेंट बेसिक सा स्टेप है जो कि हर बच्चे को पढ़ने से पहले, किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले लेना ही चाहिए, लेना ही है, मतलब मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट आपके भले के लिए है कि आप जाकर ओनली यूपीएससी के चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट का ऑप्शन खोलिए और उसमें जो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है उन वीडियोस को एक बार शुरू से देखिए। जब आप शुरू से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी ओनली यूपीएससी की अप्रोच क्या है, आरंभ बैच को लाने का रीज़न क्या है। आप जब उस चीज़ को देखोगे तब आप समझोगे कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। आप प्लीज़ उन वीडियोस को शुरू से देखिए। ज्योग्राफी हमारी 8 से 10 क्लासेस चल चुकी हैं, उन वीडियोस को देखिए। हमने उसमें एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है, आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, उन वीडियो से एनालाइज़ कीजिए कि हमारी पहल क्या है, हम आपको क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। अगर आपको वो वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक भी करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या कमी है, क्या आपको पसंद आया। प्लीज़ एक फीडबैक कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपके साथी संगी भी इस तैयारी में आपके साथ लगे हुए हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब हमें ये पता चला कि बच्चों को सिलेबस समझने में भी प्रॉब्लम है, तब हमने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे लेकिन उसके बीच में हमें सिलेबस और एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को लेके भी चर्चा करनी चाहिए, ताकि जो बच्चे बिल्कुल ही बिगिनर हैं, मतलब अभी भी बिल्कुल तैयारी के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ मुझे यूपीएससी जैसी कोई चीज़ होती है, सिविल सर्विसेज जैसा कोई एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम से हम क्या बन सकते हैं, उसकी तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, क्यों करनी है, मैं अपने जीवन में क्या लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। अगर ऐसे कई सारे सवाल हैं कुछ एस्पिरेंट्स के मन में, तो ये वीडियोस उन्हीं बच्चों के लिए हैं
बिगिनर्स के लिए हैं, आप तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी है, क्योंकि सिलेबस एक ऐसी चीज़ है, आप उसको जितनी बार समझोगे उतनी बार आपको उसमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। तो हमने एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में बात की थी, प्रीलिम्स मेंस एग्ज़ामिनेशन के बारे में बात की थी, उनके इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की थी कि ऑप्शनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है, ऐसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है, एथिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होता है मेंस पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपकी जीएस है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हमने बात करी थी। फिर उसके बाद हमने बात की थी ऑप्शनल की, कि ऑप्शनल आप कैसे चुनें। देखिए, ऑप्शनल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस एग्जामिनेशन में। जब आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हैं, आप मेंस एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और उसको लिखते हैं, तो आपके जो सबसे ज़्यादा आप मार्क्स जिसमें आप ला सकते हैं वो होता है ऑप्शनल। क्यों? क्योंकि ये बात पहले भी आपको बताई जा चुकी है, जीएस हर किसी के लिए सेम है, जीएस में हर कोई ही अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि वो सभी को पढ़नी है, उसके रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, गाइडेंस भी हर कोई देने के लिए रेडी है। लेकिन ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक कैंडिडेट से अलग करती है। आपके जो संगी साथी हैं, अगर आपका 10 लोगों का ग्रुप है तो आपका मुश्किल से आपका ऑप्शनल 2-3 लोगों के साथ मैच करेगा। उन 10 लोगों का ऑप्शनल सेम हो, इस चीज़ की बहुत ही कम संभावनाएं हैं। तो एक ऑप्शनल ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अपने संगी साथी कैंडिडेट से थोड़ा अलग बनाता है, डिफरेंट बनाता है। और एक ऑप्शनल ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लाने में मदद कर सकता है। देखिए, ऑप्शनल गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपकी स्पेशलाइजेशन दर्शाता है। मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज़ से की है तो आप ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट लेंगे, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप ऑब्वियसली इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट लेंगे। लेकिन कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने ग्रेजुएशन की है लेकिन उनको वो सब्जेक्ट्स इतने पसंद नहीं हैं कि उन्हें 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकें। कोई उसमें दुविधा नहीं है। आप हमारी ऑप्शनल को कैसे चुनें, जो वीडियो हमने अभी अपलोड करी है, पिछली वीडियो है, उसको प्लीज़ आप देखें। आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि ऑप्शनल को कैसे चुनें, क्या क्या वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं जो हमें दिमाग में रखने चाहिए किसी भी ऑप्शनल को चूज़ करने से पहले। दूसरी चीज़, अगर आपने फिर ऑप्शनल चूज़ कर चुके हैं और आपने मान लिया है कि हाँ मुझे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी अन्य ऑप्शनल जो कि यूपीएससी की लिस्ट में दिया गया है चूज़ कर चुके हैं, तो उसके प्रति आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, तैयारी किस भागों में, किन किन भागों में करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज़ कब लगानी चाहिए, इन सभी बातों के बारे में चर्चा हमने अपनी पिछली वीडियो में की है। आप अगर ऑप्शनल को लेके परेशान हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी और तरीके की क्वेरी है क्लासेस को लेके, रिसोर्सेज को लेके, तो आप ओनली यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी है या आपके आसपास क्या घट रहा है तो प्लीज़ आप ओनली यूपीएससी को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वो ईज़िली आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, या फिर आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में कि ज्योग्राफी का आखिरकार सिलेबस क्या है। हमने जब एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करी थी तो हमने ये जाना था कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और मेंस पर्सपेक्टिव से जो जीएस का सिलेबस है वो लगभग सेम रहता है, अप्रोच अलग अलग रहती है पढ़ने की। देखिए, प्रीलिम्स एक ऐसा पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन पे टिक करना है जो कि आपको लगता है कि करेक्ट है और करेक्ट होना भी चाहिए। मेंस का क्या है, मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है, उसमें आपको आंसर डिस्क्राइब करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 10-15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ऑप्शनल है अगर आपका ज्योग्राफी तो फिर एक लेवल अप हो जाता है ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हमने ये बात करी थी ज्योग्राफी का। तो जो सिलेबस है वो मोर और लेस सेम रहेगा, मतलब कि जो टॉपिक्स हैं वो सेम रहने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर सेम रहने वाले हैं। हाँ, मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा जो सिलेबस है वो थोड़ा बढ़ जाता है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से टॉपिक्स थोड़े कम रह जाते हैं, लेकिन मोर और लेस सिलेबस सेम रहता है।
बात कहाँ पे बदलती है? बात बदलती है कि आपको उस एग्ज़ाम पढ़ना कैसे है, प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है, मेंस के लिए कैसे पढ़ना है, ये हमें देखना है आज की वीडियो में। सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरीके से हम उसे अप्रोच करेंगे, क्या हमारी पहल होनी चाहिए उसकी तरफ बढ़ने के लिए, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि जो हमारा एग्ज़ामिनेशन पैटर्न वाली वीडियो उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारा ज्योग्राफी है वो मेंस एग्ज़ामिनेशन के जीएस पेपर 1 में आता है। तो जो हमारा जीएस पेपर 1 है उसमें हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो ज्योग्राफी हमारा जीएस पेपर 1 में रहता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी सिलेबस की। ज्योग्राफी सिलेबस, ठीक है। अब हम इसके सिलेबस को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक हम देखेंगे कि प्रीलिम्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और एक मेंस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हम देखिए, यह है यूपीएससी सीएससी का नोटिफिकेशन, जो मैंने 2-3 पिछली वीडियोस में भी मैंने आपसे बोला था कि सिलेबस को समझने के लिए, एग्जामिनेशन पैटर्न को समझने के लिए यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें सीधा सीधा दिया गया है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने सीधी सीधी भाषा में लिख दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। लेकिन फिर भी उसमें क्या एक दुविधा है, उसमें दुविधा ये है कि जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस उसमें दिया गया है वो बहुत ही संक्षिप्त में दिया गया है। मतलब हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो एक लाइन में उन्होंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं, उसके अंदर का सिलेबस तो बहुत सारा है। तो उसको हम किस तरीके से समझेंगे, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर हम ज्योग्राफी के सिलेबस को देखें तो ज्योग्राफी का सिलेबस है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। मतलब कि अगर हम ध्यान दें इस लाइन पे तो इनका मतलब है कि हमें पूरे भारत की और पूरे विश्व की ज्योग्राफी को पढ़ना है। हमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर हमें ज्योग्राफी पढ़नी है तो हमें अपने भारत देश की और पूरी दुनिया की ज्योग्राफी के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब ज्योग्राफी के भी इन्होंने भाग हमें दे दिए हैं कि कौन कौन सी ज्योग्राफी के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिज़िकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मतलब कि फ़िज़िकल भौतिक भूगोल, मतलब कि हमारे आसपास किस किस तरीके के भौतिक भूभाग हैं। मतलब देखिए, जैसे जैसे हम इस सिलेबस को जो डिस्कस करने वाले हैं वैसे वैसे आपके जो डाउट है ये क्लियर होने वाले हैं कि फ़िज़िकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होती है और उसको हमें किस तरीके से तैयार करना है। तो अगर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यहाँ पे अगर हम देखें कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी का सिलेबस है वो है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। ये है ज्योग्राफी, मतलब कि फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, यह है प्रीलिम्स का। अब एक लाइन के सिलेबस को हम कैसे मतलब समझ सकते हैं कि इतना एक लाइन के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो देखते हैं। देखिए, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अगर हम फिजिकल की बात करें तो मतलब भौतिक भूगोल, और प्रीलिम्स में क्या है, इंडियन एंड वर्ल्ड। तो अगर आप ध्यान दोगे इस प्रीलिम्स के सिलेबस पे तो आपको कुछ अलग अलग तरीके के जो उन्होंने हिस्से कर रखे हैं सिलेबस के, वो है एक तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो ज्योग्राफी है वो 2 तरीके की है, एक है इंडिया और एक है वर्ल्ड। मतलब हमें ज्योग्राफी को एक तो हमें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत के संदर्भ में पढ़ना है और एक विश्व के संदर्भ में भी पढ़ना है। लेकिन जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, अगर हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है तो हमें इंडिया की भी पढ़नी है, वर्ल्ड की भी पढ़नी है। मतलब कि जो भी भौतिक फीचर्स रहने वाले हैं, फिजिकल फीचर्स, जैसे माउंटेन्स हैं, पठार हैं, रिवर्स हैं, मैदान हैं, अलग अलग तरीके के वॉल्केनोज हैं, आइलैंड्स हैं, क्लाइमेट है, क्लाइमेटोलॉजी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें इंडिया मतलब भारत के संदर्भ में भी पढ़नी है, विश्व के संदर्भ में भी पढ़नी है।
ठीक है। फिर सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी बेसिकली क्या होती है, देखिए अलग अलग तरीके की ज्योग्राफी, अलग अलग तरीके का हर विश्व में हर एक कोने में अलग अलग तरीके की ज्योग्राफिक कंडीशन है, भूगोलिक कंडीशंस हैं, ठीक है। तो और हम ये बात जानते हैं कहीं ना कहीं बिना पढ़े भी हम ये बात को कॉमन सेंस के तहत समझ सकते हैं कि किसी भी जगह के लोग वहाँ की ज्योग्राफिक और हिस्टोरिकल कंडीशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनके रहन सहन का तरीका, उनके खाने पीने का तरीका वहाँ की ज्योग्राफी मतलब भौगोलिक जो कंडीशन होती है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और वहाँ की हिस्ट्री मतलब वहाँ पे पहले कौन से लोग रहते थे, कौन सा कल्चर अपनाया जाता था, उससे भी कई ज़्यादा प्रभावित रहता है। ये कैसे, ये ऐसे कि अगर किसी जगह पे ज्योग्राफिक कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पे ज़्यादा खेती नहीं की जा सकती, वहाँ की ज़मीन इस तरीके की नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा खेती नहीं की जा सकती, तो वहाँ का खान पान कैसा होगा। वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होंगे वो मांसाहारी होंगे। क्योंकि उन्हें जो है उगाई हुई चीज़ें तो खाने को मिल नहीं रही हैं, सब्जियाँ अनाज ये सब मिल नहीं रहा है, तो शिकार करेंगे, जानवरों को खाएंगे। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे खेती की जा सकती है, अनाज उगाया जा सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर तरीके का ही अनाज उगाया जा सकता है। जैसे कि हम अगर इन भारत के दक्षिण भाग की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर चावल की उगाई ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है, इस तरीके की जो उनका क्लाइमेट है वो पाया जाता है, तो वहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा होती है। गेहूँ की या तो नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है, तो इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादातर चावल खाते हैं। मतलब वहाँ पे एक भोजन का जो एक प्राइमरी सोर्स है वो राइस रहता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हर ज्योग्राफी की वजह से हर कहीं का जो है वो खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, लोगों का कल्चर अलग है। जब कल्चर अलग होता है, सोसाइटीज़ अलग अलग डेवलप हो जाती हैं, तो एक सोशल ज्योग्राफी को हम किस तरीके से पढ़ेंगे ये हमें पता चलता है। लेकिन ये तब हम तभी समझ सकते हैं जब हम फिज़िकल ज्योग्राफी को अच्छे से समझें कि वहाँ की कंडीशंस अलग हैं, किस तरीके से अलग हैं, क्या चीज़ उसे अलग बना रही है, लोगों को क्या चीज़ है जो वहाँ की ज्योग्राफी उनको अलग बना रही है, अंतर कर रही है। तो फिर वो आ जाता है सोशल ज्योग्राफी में। फिर आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होता है, देखिए अगर हम अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी और भूगोल मतलब भूगोल को, ज्योग्राफी को अगर हम साथ में जोड़ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। देखिए कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी प्राकृतिक रूप से हमारी धरती पर मौजूद हैं और उनका इस्तेमाल हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। लेकिन कुछ जैसे कि आप जो धातुएं हैं उनका आप देख लीजिए, अलग अलग उनकी जो जगह है वो निर्धारित है कि वो वहीं पे मिलती हैं। अगर उस जगह को खनन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उससे कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है, कितना पैसा कमाया जा रहा है। तो यही चीज़ है जो अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम है, तेल है, अलग अलग तरीके के, तो ये सब ज्योग्राफी से ही तो रिलेटेड है। अगर कोई चीज़ नेचुरली ऑकरिंग है, प्राकृतिक रूप से निर्मित है, तो वो ज्योग्राफी के ही अंडर आती है। तो अगर हम उस चीज़ को इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमें पढ़ने को मिलेंगी। अब वो इंडियन पर्सपेक्टिव से भी है, वो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से भी है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी मतलब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी। देखिए अगर प्रीलिम्स की बात करें तो एक तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी। अरे यहाँ पे हमारा अलग से आ जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या है, जैसे कि हमें हिमालयास पढ़ना होगा, रिवर सिस्टम पढ़ना होगा, प्लेटूज पठार पढ़ने होंगे, प्लेन्स मैदान पढ़ने होंगे, आइलैंड्स पढ़ने होंगे। ठीक है, मतलब ये जो है काफ़ी लंबी लिस्ट चलती चली जाएगी, बहुत सारे इसके अंडर सब टॉपिक्स ये सब चलते रहेंगे। फिर एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्लाइमेट।
मतलब कि जलवायु। क्लाइमेट क्यों ज़रूरी है? देखिए, वहाँ का रहन सहन खान पान कैसा होगा ये जलवायु पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जिस तरीके की जलवायु होगी वहाँ का वेजिटेशन, एग्रीकल्चर उसी तरीके का रहेगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जलवायु क्या होती है। और इनमें जॉग्रफी में फिजिकल पढ़ना है, क्लाइमेट पढ़ना है, यहीं पे हमें फिर इकोनॉमी मतलब वहाँ का एग्रीकल्चर भी पढ़ना है हमें। मतलब कृषि क्या होती है, एग्रीकल्चर में हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स पढ़नी होंगी। देखिए, हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है, स्कीम ये सब वो सब। देखिए, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड जो भी एक एस्पेक्ट्स बनेंगे। अगर हम ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो आज के समय को रिलेट करते हुए, प्रेजेंट टाइम को रिलेट करते हुए, उस एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं वो भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से। तो ज्योग्राफी एक इवोल्यूशनरी सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया गया था। ज्योग्राफी एक इवोल्यूशनरी सब्जेक्ट है। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, इन्वेंशंस हो रही हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ज्योग्राफी में जो है डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई चीज़ें पता चल रही हैं। हो सकता है कई साल पहले हम इस एग्रीकल्चर को सिर्फ पढ़ के छोड़ देते थे, स्कीम्स टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात नहीं करते थे, लेकिन आप आज के सिविल सर्वेंट होने वाले हैं। इस एग्जामिनेशन को पास करने के बाद आप आज के और आने वाले समय के सिविल सर्वेंट होने वाले हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो उनमें से रिलेटेड स्कीम्स पता होनी चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज पता होनी चाहिए, ये सब मुझे पता होना चाहिए। अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ही ब्रॉड एक टॉपिक आ जाता है। देखिए, अगर हमने यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी की बात करी है, वो फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से काफ़ी अलग रहेगी, क्योंकि हर इंडिया फिजिकली काफ़ी डाइवर्स है, लेकिन फिर भी जो वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि हम उसे एक ब्रॉडर लेवल पे पढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के सिलेबस की। मेंस पर्सपेक्टिव के सिलेबस में देखिए उसमें भी सब टॉपिक्स हैं, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो एक ब्रॉड सब्जेक्ट हो जाएगा, काफ़ी उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें। हम नहीं चाहते कि हम आपको थोड़ी सी नॉलेज दें और आप फिर से इधर उधर भटको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। हम आपको ऐसी चीज़ प्रोवाइड कराना चाहते हैं कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो यहीं पे आज ही ख़त्म होने चाहिए। तो ये हमारी अप्रोच रहती है कि अगर आप ओनली यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पे आए हो तो आपका एक भी डाउट जो है ऐसा ना रहे कि आपका क्लियर नहीं हुआ है। तो एक तो ये हमने ये देखा कि ज्योग्राफी का सिलेबस है वो प्रीलिम्स मेंस पर्सपेक्टिव से लगभग सेम है। अप्रोच में उसके डिफरेंस रहने वाला है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको उसको पढ़ना है, क्या क्या उसके आंसर्स देने के क्या क्या तरीके रहने वाले हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हमने प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में देखा कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी मेन 2 टॉपिक हैं, उसमें भी आपके 3 टॉपिक आते हैं, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, हमने ये देखा। प्रीलिम्स में आपको ये जो हमने एक लाइन का जो सिलेबस था उसको हमने यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करी है। देखिए, अगर हम सोशल की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ लिख के डिफाइन करने वाला नहीं है, वो आपको खुद ही कॉमन सेंस लगा के समझने वाली बात है कि जैसे जैसे ज्योग्राफी हर जगह की बदलती है। तो ये सोशल इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी है वो बेसिकली हमारी फिजिकल ज्योग्राफी पे ही डिपेंड करती है। तो आज ही ये वीडियो में हमें बस प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेंस के सिलेबस के बारे में। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, लगातार इन वीडियोस को देखते रहिए। हमें पता है आप हमारी वीडियोस का वेट करते हैं, इसलिए हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी ये ज्योग्राफी की वीडियोस कंटिन्यू ही रहेंगी आने वाली। जब ये हमारा जो सेशन है सिलेबस का और इन सब का, हम अपनी जो कॉन्सेप्ट्स की वीडियो है वो फिर से कंटिन्यू करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो आप ही की तरह इस तैयारी में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी लगन से लगे हुए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ओनली यूपीएससी के चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो किस तरीके से पसंद आ रही है, या अगर आपको कोई सुझाव हैं तो उनको भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।